हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस पाठशाला में। यहाँ 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है जिसमें राजनीतिक विचारक होप्स रनिंग हैं। आज हम होप्स पार्ट 4 करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम आरपीएससी, DSSB, नेट, एचटेट, यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर से। होप्स पार्ट 4, प्रश्न नंबर 181 आपके सामने। निम्न में से मैकियावेली व होब्स की कौन सी मूल प्रवृत्ति समान है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार प्रश्न है। प्रतिस्पर्धा, भय, कीर्ति, प्रेम। तो बताइए इनमें से कौन सी ऐसी मूल प्रवृत्ति है जो मैकियावेली व होब्स की मैच खाती है? इस प्रश्न का सही जवाब है बी, भय। मैकियावेली की मूल प्रवृत्तियां, मैकियावेली 3 मूल प्रवृत्तियां बताता है, प्रेम, भय, संपत्ति। होप्स 3 मूल प्रवृत्तियां बताता है, प्रतिस्पर्धा, भय, कीर्ति। तो इसमें भय ऐसी मूल प्रवृत्ति है जो दोनों की मैच करती है। प्रश्न नंबर 182 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। होप्स की प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? अर्थात होप्स की समझौते पूर्व की अवस्था कैसी थी? प्राकृतिक अवस्था को समझौते पूर्व की अवस्था भी कह सकते हैं। समाज पूर्व, राज्य पूर्व, दोनों, या फिर केवल राज्य पूर्व। 182 नंबर प्रश्न का सही जवाब दीजिए। क्या आंसर होगा? 182 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है दोनों, समाज पूर्व व राज्य पूर्व। इसे पूर्व सामाजिक व पूर्व राजनीतिक भी कहा जा सकता है। तो होप्स की प्राकृतिक अवस्था समाज पूर्व व राज्य पूर्व थी। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 183 आपके सामने। होप्स का सामाजिक समझौता कैसा था? सामाजिक, राजनीतिक, दोनों, या फिर केवल राजनीतिक? 183 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या होगा? सेम वैसा ही क्वेश्चन है, उससे मिलता जुलता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोनों। इस तरह से भी प्रश्न को पूछा जा सकता है, होप्स का सामाजिक समझौता कैसा था? सामाजिक और राजनीतिक दोनों था। और इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है 182 नंबर की तरह। तो हमारा आंसर दोनों ही रहेगा, सामाजिक और राजनीतिक। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 184 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न में से गलत कथन कौन सा है? होप्स का समझौता दार्शनिक है, होप्स का समझौता सैद्धांतिक है, होप्स का समझौता ऐतिहासिक है, या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 184 का सही जवाब बताइए क्या होगा? प्रश्न नंबर 184 का सही जवाब होगा सी, होप्स का समझौता ऐतिहासिक है। नहीं, होप्स का समझौता दार्शनिक और होप्स का समझौता सैद्धांतिक है। ऐतिहासिक यानी ऐतिहासिक की जगह अगर वास्तविक आ जाता है तो भी हमारा आंसर यही रहेगा। और यहाँ दार्शनिक की जगह सैद्धांतिक, सैद्धांतिक की जगह दार्शनिक भी आ सकता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 185। होप्स के अनुसार सत्य कथन है। बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छे से विचार कर आंसर दीजिएगा। व्यक्ति साधन राज्य साध्य है, व्यक्ति व राज्य दोनों साध्य है, व्यक्ति व राज्य दोनों साधन, व्यक्ति साध्य है, राज्य साधन। तो होप्स किसे क्या मानता है वो आप बताइए 185 नंबर प्रश्न के अंदर। 185 नंबर प्रश्न का सही जवाब है डी, व्यक्ति साध्य है, राज्य साधन। अर्थात होप्स व्यक्ति को तो साध्य मानता है, राज्य को साधन मानता है। इम्पोर्टेंट व्यक्ति को ही मानता है। व्यक्तिवादी विचारधारा का समर्थक हम कह सकते हैं होप्स को। प्रश्न नंबर 186 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। मेरा घर लौटने का इरादा है, यह कथन किसका है? लॉक का, रूसो का, होप्स का, या फिर बेंथम का? प्रश्न नंबर 186 का सही आंसर बताइए क्या होगा? प्रश्न नंबर 186 का सही आंसर है होप्स। होप्स का यह कथन है, मेरा घर लौटने का इरादा है। और बात करें हम रूसो की, तो रूसो की इससे कुछ मिलती जुलती कोटेशन है। रूसो ने कहा था प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौटो। तो ध्यान रहे, रूसो की कोटेशन थी प्रकृति की ओर लौटो। होप्स का यह कथन है, मेरा घर लौटने का इरादा है। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 187 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। बहुत अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम किस पुस्तक में है? एलिमेंट ऑफ लॉ, डी साइव, डी होमाइन, थ्यूसिडाइस। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा एलिमेंट ऑफ लॉ। एलिमेंट ऑफ लॉ बुक में केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम दिए हुए हैं।
यह बुक थी 1640 ईस्वी में आई। और दी साइब बुक है 1642 की। दी होमाइन है 1657 की। थ्यूसिडाइस है 1630 की। तो इसके सन भी आपको दोस्तों ध्यान रखने हैं, इम्पोर्टेंट है ये सन, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ध्यान रहे इन पुस्तकों का क्रम भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो बुक्स के सन आप जरूर याद रखें। 1640, 1642, 1657, 1630। केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम, एलिमेंट ऑफ लॉ में। प्रश्न नंबर 188 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। सार्वभौम अहमवाद का समर्थक कौन था? होब्स, मैकियावेली, मार्क्स, रूसो। बताइए इनमें से कौन सार्वभौम अहमवाद का समर्थक है? प्रश्न नंबर 188 का सही आंसर बताइए क्या होगा? प्रश्न नंबर 188 का सही आंसर है मैकियावेली। जरूरी नहीं है कि हम होब्स कर रहे हैं तो होब्स ही आंसर होगा, तो मैं बताता हूँ आपको होब्स का क्या है। होब्स मनोवैज्ञानिक अहमवाद का समर्थक है। मनोवैज्ञानिक अहमवाद का समर्थक अगर पूछा जाए तो होब्स आएगा, और अगर सार्वभौम अहमवाद का समर्थक पूछा जाए तो मैकियावेली आएगा। ये आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस प्रश्न का सही जवाब है मैकियावेली। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 189 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। उससे पहले होब्स के बारे में आप कुछ कथन और जान लीजिए। होब्स मनोवैज्ञानिक अहमवाद के साथ साथ नाम रूपवाद, उग्र व्यक्तिवाद, यांत्रिक भौतिकवाद का भी समर्थक था। नोट कर लीजिएगा आप। होब्स मनोविज्ञान अहमवाद के साथ साथ नाम रूपवाद, उग्र व्यक्तिवाद, यांत्रिक भौतिकवाद का भी समर्थक था, और सार्वभौम अहमवाद का समर्थक मैकियावेली है। प्रश्न नंबर 189 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। होब्स हम सब का पिता है, यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स, लोक, बेंथम, रूसो। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बहुत अच्छी कोटेशन है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा कार्ल मार्क्स। होब्स हम सब का पिता है, ऐसा कार्ल मार्क्स कहता है। हम चलते हैं 190 नंबर प्रश्न की तरफ। होब्स ने वियोजन संयोजन का सिद्धांत किससे लिया है? हार्वे से, गैलीलियो से, पाइथागोरस से, या फिर जेनो से? 190 नंबर प्रश्न का जवाब सोच समझ कर दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 190 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा गैलीलियो। होब्स ने वियोजन संयोजन का सिद्धांत गैलीलियो से लिया है। हम चलते हैं आज के अपने करंट अफेयर क्वेश्चन की तरफ। करंट अफेयर प्रश्न पहला, मध्य प्रदेश का राज्यपाल किसे बनाया गया है? आनंदीबेन पटेल, आचार्य देवव्रत, कलराज मिश्र, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? इस प्रश्न का सही जवाब होगा आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल यूपी की राज्यपाल हैं, और यूपी की राज्यपाल के साथ साथ अभी इन्हें अतिरिक्त भार मध्य प्रदेश की राज्यपाल का भी दिया गया था। लेकिन लालजी टंडन की तबीयत, अभी मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन थे, लालजी टंडन की तबीयत कुछ समय से खराब थी, इसलिए इसका अतिरिक्त भार यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को दिया गया था। हाल ही में लालजी टंडन का निधन हो गया है, तो इसलिए आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। नोट कर लीजिएगा आप, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। हम चलते हैं करंट अफेयर के दूसरे प्रश्न पर। जॉन सैक्सन का निधन हुआ है, वे कौन थे? अभिनेता, लेखक, गायक, क्रिकेटर। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कौन थे जॉन सैक्सन? अभिनेता, लेखक, गायक, या फिर क्रिकेटर? इस प्रश्न का सही जवाब है अभिनेता। जॉन सैक्सन अभिनेता थे, इन्होंने ब्रूस ली के साथ काम किया था। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।